ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अपन बात कर रहे थे टेम्परेचर की। एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर की बात कर रहे थे। तो टेम्परेचर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर था जो कि इक्वेटर से ऊपर और नीचे जाने पर डिक्रीज होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद ये चेंज होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर ली थी अपन ने, ये इट चेंज द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की काइनेटिक्स को चेंज कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स को चेंज कर देता है। ठीक है, काइनेटिक्स को चेंज करेगा ये। ठीक है, काइनेटिक्स को चेंज कर देता है ये। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और एनिमल, इसको चेंज कर देगा बच्चों। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और एनिमल, इसको भी चेंज कर देगा है। ठीक है, प्लांट और एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको चेंज कर देगा है। ठीक है, यूरीथर्मल जो है, जैसे कि यूरीथर्मल होते हैं, और दो तरीके के ऑर्गेनिज्म की बात करें अपन बच्चों, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। बच्चों यूरीथर्मल जो होते हैं वो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, जो कि स्टेनोथर्मल इतना टॉलरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यूरीथर्मल और हाई स्टेनोथर्मल जो है उनमें ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, तो इसके बेसिस पर दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, यूरीथर्मल और एक हो सकता है बच्चों थोड़ा स्टेनोथर्मल। ठीक है, स्टेनोथर्मल। ठीक है, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल, ये दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। फिर इसके बाद अपन बात करें सर वाटर की, तो वाटर भी बच्चों बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर के बाद है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड फॉर लाइफ इवोल्व इन वाटर, या देखो यहाँ पर ये रिक्वायर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ ही सबसे पहले इवोल्व हुई थी, लाइफ इवोल्व इन वाटर। ठीक है, लाइफ यहाँ पर जो इवोल्व हुई थी वो किस में हुई थी, वाटर में इवोल्व हुई थी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें सर प्लांट प्रोडक्टिविटी, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके लिए भी वाटर रिक्वायर्ड होता है। प्लांट प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है बच्चों। ठीक है, डेजर्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है सर, स्पेशल एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए वहां पर स्पेशल एडेप्टेशन देखने को मिलेगी डेजर्ट प्लांट में, जिनको जीरोफाइट्स बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बच्चों, जीरोफाइट्स प्लांट बोलते हैं। ठीक है, डेजर्ट के अंदर जो प्लांट होते हैं उसके अंदर स्पेशल एडेप्टेशन देखने को मिलती है। उस एडेप्टेशन के अंदर क्या होता है, उस एडेप्टेशन के अंदर होता है अपने को वो देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं अपन जीरोफाइट प्लांट्स। ठीक है, जीरोफाइट्स प्लांट बोलते हैं उसको। ठीक है, जीरोफाइट प्लांट्स बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अपन किसकी सर, एक्वाटिक लाइफ में। ठीक है, इन एक्वाटिक लाइफ में बात करें तो अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक्वाटिक लाइफ में बच्चों क्वालिटी ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी से ज्यादा वहां पर क्वालिटी मैटर करती है। जैसे कि वाटर का पीएच कितना है, ठीक है, वाटर में सैलिनिटी कितनी है, ठीक है, वाटर में सोल्ट कितना है, ठीक है, ये सब चीजें मैटर करती है। ठीक है बच्चों, मिनरल्स क्वांटिटी कितनी है वाटर में, सैलिनिटी कितनी है, ये सब चीजें वहां पर मैटर करती है बच्चों। ठीक है, सैलिनिटी हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें लाइट की बच्चों। ठीक है, तो ये लाइट जो होती है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है बच्चों। अगर लाइट ना हो तो भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो लाइट भी जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाटर एबायोटिक फैक्टर है। ठीक है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है बच्चों, टेम्परेचर से। इसका इफेक्ट प्लांट पर क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट प्लांट पर पड़ता है सर, अगर लाइट ना हो तो प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, सन से आने वाली सनलाइट को तो यूज करके अपन क्या कर रहे हैं सर, उसी को तो यूज करके अपन क्या कर रहे हैं, प्लांट क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो लाइट भी एक स्पेशल एबायोटिक फैक्टर होता है। ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है, अगर देखो लाइट का इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से एनिमल्स क्या क्या कर सकता है सर, माइग्रेशन कर सकता है, फॉरेजिंग हैबिट बदल सकता है, रिप्रोडक्शन भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंड करता है उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट की क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों, वेवलेंथ जो होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कितनी होनी चाहिए सर, फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 400 से 700 नैनोमीटर। क्या 400 से 700 नैनोमीटर होनी चाहिए। इस वेवलेंथ की लाइट पर ही ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकती है।
ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन बात करें किसकी, सोइल की। ठीक है, तो सोइल यानी मिट्टी जो होती है बच्चों, मिट्टी जो होती है वो बनने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, सोइल बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपन वेदरिंग प्रोसेस। सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस जो होती है उसको वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीचर्स ऑफ सोइल, सोइल के फीचर्स की बात करें तो इसमें आता है परकोलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पीएच और मिल्क। ठीक है, परकोलेशन, ठीक है, परकोलेशन आता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, H2O होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आती है बच्चों इसमें। ठीक है, परकोलेशन आ जाता है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और क्या आएगा सर, परकोलेशन हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, और सर इसमें आ जाता है इसकी मिट्टी का जो है क्या बोलते हैं उसको, पीएच और मिनरल्स। ठीक है, इसका पीएच कितना है और इसमें मिनरल क्वांटिटी कितनी है, ये सब इसमें सोइल की क्वालिटी को मेजर करते हैं बच्चों। ठीक है, सॉरी बच्चों। तो ये एबायोटिक फैक्टर्स अपन ने पढ़े बच्चों। ठीक है, अब रेस्पॉन्स ऑफ बायोटिक ड्यू टू एबायोटिक, अब ये बायोटिक क्या रेस्पॉन्स देगा, किसके लिए, एबायोटिक के लिए। ठीक है, अब ये जो बायोटिक है वो भी तो रेस्पॉन्स देगा ना एबायोटिक के लिए, तो क्या रेस्पॉन्स देता है बच्चों, देखिए। ठीक है, रेस्पॉन्स ऑफ बायोटिक, रेस्पॉन्स ऑफ बायोटिक अगेंस्ट एबायोटिक, अगेंस्ट एबायोटिक, एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं उसके लिए क्या रेस्पॉन्स दे रहा है, कौन, रेस्पॉन्स ऑफ बायोटिक अगेंस्ट एबायोटिक, एबायोटिक के लिए क्या रेस्पॉन्स दे रहा है। तो अपन देखें यहाँ पर, ये सबसे पहले तो क्या करते हैं, विद टाइम ऑर्गेनिज्म इवोल्व कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन सो डेट रिएक्शन कैन अकर इन मैक्सिमम स्पीड। ये बोल रहा है कि टाइम के साथ क्या हुआ है, टाइम के साथ इंटरनल कांस्टेंट कंडीशंस बन गई है बायोटिक के अंदर, तो वो उनकी रिएक्शन रेट उसी स्टेट में होती है, उसी क्लाइमेट में, उसी लाइट में, उसी टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर चेंज हो गया है थोड़ा सा, एबायोटिक फैक्टर ने क्या किया है, चेंज हो गया है, दे ट्राई टू इम्पैक्ट इंटरनल कांस्टेंट कंडीशन, अंदर की जो कांस्टेंट कंडीशंस है उनको वो चेंज करने की कोशिश करेंगे, बाहर के टेम्परेचर, एबायोटिक फैक्टर्स जो चेंज हो गए हैं। तो बायोटिक के अगेंस्ट क्या क्या किया जा सकता है सर, यहाँ पर उसके बेसिस पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म मान लो, जैसे सर सर्दियों के टाइम पे कोल्ड यानी ठंडा हो गया, तो यानी टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया सर, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे, जिनको अपन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं बच्चों। लेकिन कुछ क्या करेंगे, अपनी बॉडी को कांस्टेंट रखेंगे, चाहे उनको हीट लॉस करना पड़े, एनर्जी की फॉर्म में क्या लॉस करना पड़े, हीट लॉस करना पड़े। ठीक है, उनको अपन रेगुलेटर बोलते हैं। रेगुलेटर के अंदर आ जाते हैं तो बच्चा कौन कौन आ जाएगा रेगुलेटर के अंदर, रेगुलेटर के अंदर आ जाएंगे जैसे कि अपने मैमल्स आते हैं बच्चों। ठीक है, ये रेगुलेटर्स होते हैं, यानी कि बर्ड्स, एबीज जो होते हैं वो भी सब रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वो होम्योथर्मस होते हैं बच्चों, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितना है वो ज्यादा मैटर इनको नहीं कर रहा है। ठीक है, इनका टेम्परेचर फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होम्योस्टेटिस मेंटेन करने के लिए ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखते हैं। इसके बेसिस पर अपने पास थर्मो रेगुलेटर आ जाते हैं, रेगुलेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मो रेगुलेटर्स का मतलब है कि ये क्या करेंगे, थर्मो रेगुलेटर्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखेंगे बच्चों। ठीक है, चाहे वो हीट लॉस करके इनको रखना पड़े। ठीक है, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, बेनिफिट क्या है, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, बेनिफिट ये हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर इनका रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन रेट जो है अच्छी खासी मैक्सिमम स्पीड से हो रही है बच्चों। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने से। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे कैसे रख सकते हैं ये बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए ये फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल यानी कारिकी, फिजियोलॉजिकल या फिर अपना बिहेवियर जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बातें हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल में जैसे आ जाएगा स्वेटनिंग और शिवरिंग। ठीक है, क्या आ जाएगा, स्वेटनिंग और शिवरिंग।
स्वेटनिंग एंड शिवरिंग, स्वेटनिंग एंड शिवरिंग, ठीक है। और बिहेवियरल चेंज में क्या आ जाएगा सर, इसमें आ जाएगा ओनली कौन सा, मूव इनटू शेड, ठीक है, मूव इनटू शेड, मूव इनटू शेड, ठीक है। वो अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो बच्चों छाया में चले जाएगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेगुलेटर्स एज इट इज कन्फर्मर्स होते हैं बच्चों, कन्फर्मर्स चेंज देयर इंटरनल एनवायरनमेंट विद चेंज्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो अपना बॉडी का टेम्परेचर नहीं कर पा रहे हैं चेंज, उनको अपन बोल देते हैं कन्फर्मर्स, कन्फॉर्मर्स, ठीक है बच्चों। दे डू नॉट चेंज, दे कैन नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं, दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, सॉरी बच्चों, दे चेंज्ड देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों हाउ बायोटिक बिहेव्स अगेंस्ट चेंज ए बायोटिक कंडीशंस, ठीक है। अगर मान लो बायोटिक जो बिहेव कर रहा है अगेंस्ट चेंज्ड बायोटिक कंडीशन, ठीक है, जैसा अपन ने भी बात की कि क्या क्या कर सकते हैं सर, माइग्रेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माइग्रेशन, एडेप्टेशन कर सकते हैं, या फिर लंबे टाइम के लिए अगर कोई चेंज रहा तो फिर वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा बच्चों, क्या करेगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडेप्टेशन जो है उसके थ्रू क्या क्या हो सकता है बच्चों, चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। बायोटिक रेस्पॉन्स क्या क्या, बायोटिक फैक्टर्स जो है ना, बायोटिक का जो रेस्पॉन्स होगा बच्चों, वो क्या क्या रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेस्पॉन्स होगा कौन सा सर, वो क्या कर सकता है, ठीक है, वो कर सकता है बायोटिक जो है वो रेस्पॉन्स करेगा, तो वो क्या कर सकता है सर, माइग्रेशन कर सकता है, माइग्रेशन कर सकता है, ठीक है। दूसरा एडेप्टेशन कर सकता है, एडेप्टेशन कर सकता है, ठीक है सर, माइग्रेशन कर लेगा, एडेप्टेशन कर लेगा, और बच्चों इसके अलावा और क्या कर सकता है, इसके अलावा अगर लंबे टाइम के लिए रहा तो एक्सटेंड भी कर सकता है बच्चों, ठीक है, अगर वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाया तो एक्सटेंशन भी हो सकता है उसका, हाँ। लेकिन अगर सर वो इन सब के बाद एक कंडीशन और है, सस्पेंशन, अगर नहीं बैठ पा रहा है उसका तो वो खुद को सस्पेंड कर सकता है, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को सस्पेंस कर सकता है बच्चों, कुछ टाइम के लिए रोक लेगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, बाहर की जो एक्टिविटीज है उसमें वो उनसे बच जाएगा वो, ठीक है। अगर बात करें बच्चों एडेप्टेशन की, किसमें, इन डेजर्ट प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है, किसकी बात करें एडेप्टेशन की, किसमें, डेजर्ट प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है। तो एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट और एनिमल्स, डेजर्ट प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। डेजर्ट प्लांट और एनिमल्स में एडेप्टेशन की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके की होगी बच्चों, ठीक है। अगर बात करें किसकी, प्लांट की, इन प्लांट्स, और इन एनिमल्स, ठीक है। प्लांट और एनिमल में जो है, प्लांट में क्या होता है सर, प्लांट में जो होता है वो स्टेम फोटोसिंथेसिस करने लगता है, क्योंकि लीफ जो ना स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है वाटर लॉस को बचाने के लिए, ठीक है। तो स्टेम क्या कर सकता है बच्चों, स्टेम फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। लीफ जो है वो लीफ किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, लीफ स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सर स्टोमेटा जो होता है वो सनकन स्टोमेटा होता है, ठीक है, सनकन स्टोमेटा आता है इसमें, ठीक है। सनकन स्टोमेटा का मतलब है कि इसमें स्टोमेटा जो है ना सनकन होगा बच्चों, ठीक है। लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स क्या करेंगे सर, पानी, ड्रिंक लेस वाटर, ऊट हो गया, ड्रिंक लेस वाटर, क्योंकि पानी ऑलरेडी कम है ना वहाँ, रोजाना थोड़ी मिलेगा उनको पानी, जैसे कंगारू रेट हो गया बच्चों, कंगारू रेट, ठीक है, अपना जहाज रेगिस्तान का जिसको केमल बोलते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स के अंदर एडेप्टेशन देखने को मिलती है बच्चों, ठीक है। कोल्डर एरिया में आपने देखा होगा जी, ऑर्गेनिज्म के लिम्स होते हैं, ईयर होते हैं, वो कम छोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि हीट लॉस को प्रिवेंट किया जा सके,
हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए उनके हाथ और पैर और कान जो होते हैं बच्चों वो छोटी साइज के होते हैं, क्योंकि इसके थ्रू वो हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको एलन रूल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एलन रूल। ठीक है, एलन रूल। एलन रूल क्या बोलता है बच्चों? ये बोलता है कि कोल्डर एरियाज के जो लोग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें ईयर्स यानी कि कान, ठीक है, ईयर लिम्ब्स जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों? कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, ताकि, और बाल बड़े होते हैं ताकि हीट को रोका जा सके वहां पे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें बच्चों, अपना जो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये अपना चैप्टर था, तो इसमें अपन बात करें दूसरा पार्ट जो है वो है पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, पॉपुलेशन। तो सबसे पहले तो बच्चों पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन अ कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, विच कैन compete और शेयर रिसोर्सेज एंड कैन इंटरब्रीड। ठीक है, तो इसमें बोला अपन ने ग्रुप ऑफ पीपल। पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन थी बच्चों? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। लिखो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स लिविंग ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विच लाइव ऑन सेम जियोग्राफिकल एरिया, जो कि सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, विच compete for फूड, लाइट, फूड के लिए, ठीक है, शेल्टर के लिए और ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, कैन ब्रीड कर सकते हो, कैन इंटरब्रीड, और आपस में इंटरब्रीड करके टू प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, एक नया ऑफ स्प्रिंग बनाने के लिए आपस में क्या कर सकते हो? ब्रीडिंग कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन हो गया। टू व्यूज रिगार्डिंग पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की बात करें आगे अपन, तो यहाँ पर पॉपुलेशन को डिफाइन और डिस्क्राइब करने वाले एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स टू डिफाइन और डिस्क्राइब पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सेकंड थिंग, एट्रीब्यूट्स टू डिसाइड और डिफाइन पॉपुलेशन। तो कौन कौन से हो जाएंगे सर? सबसे पहले तो बात करें अपन वहां की बर्थ रेट। किसकी बात करेंगे बच्चों? बर्थ रेट। ठीक है, बर्थ रेट का मतलब होता है कि वहां पर 1000 बच्चों में 1000 जो बच्चे जन्मे हैं, मतलब पर कैपिटा इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन, इट इज अ नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा एंड पर यूनिट टाइम। रेट जहां पर भी आ जाती है ना बच्चों, वहां अपॉन में टाइम आता है। ठीक है, अपॉन टाइम का मतलब ही रेट होता है। ठीक है, इट इज अ नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट कैपिटा, नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, पर यूनिट कैपिटा, ठीक है, इन टाइम। ठीक है, एक फिक्स टाइम में। ठीक है, पर कैपिटा इन अ टाइम। ठीक है, दूसरा डेथ रेट की बात की है इसने बच्चों। ठीक है, डेथ रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? भाई नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट कैपिटा पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट कैपिटा पर यूनिट कैपिटा मतलब आप यहां पर कुछ भी ले सकते हो, 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन अ टाइम, किसी भी एक टाइम पर। ठीक है, तो टाइम तो हमेशा कंपल्सरी इसके अपोन में लगना ही है बच्चों। ठीक है, उसके बाद सेक्स रेशियो का मतलब इट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर कैपिटा मेल। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है सेक्स रेशियो बच्चों। सेक्स रेशियो जो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, पर कैपिटा मेल, नंबर ऑफ फीमेल्स पर कैपिटा मेल। ठीक है, ये इसका सेक्स रेशियो बताई देगा। ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ अपना ये देखेंगे अपन जो है उसको बोलेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन।
एज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि कितनी ग्रुप के एज, कितनी एज के लोग कितने हैं, ठीक है। जैसे कि 15 साल तक के बच्चे कितने हैं, ये डिपेंडेंट करते हैं किस पर, इनकी डिपेंडेंसी होती है वर्किंग पीपल पर। बूढ़े लोग कितने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें तो सर यहाँ पर 3 कंट्रीज का ग्राफ बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइप की जो कंट्रीज हैं उनका ग्राफ बन सकता है। इस तरीके का अगर ग्राफ या पिरामिड बन जाता है बच्चों तो ये है डेवलपिंग कंट्री। और इस तरीके का अगर ग्राफ बन जाए बच्चों, ठीक है, यहाँ पर पिरामिड इस तरीके का बन जाए यहाँ पे, ठीक है। अगर बेल शेप्ड बन जाए, बेल शेप्ड, तो ये डेवलप्ड कंट्री। और इस तरीके का बन जाए बच्चों जहां पर ऊपर और नीचे लोगों का नंबर कम हो लेकिन ये वर्किंग पीपल का नंबर ज्यादा हो, ठीक है, ये हाईली डेवलप्ड कंट्री जैसे कि जापान। उस तरीके का ये पिरामिड बनता है, ये चाइना और ये बचा अपना इंडिया, ठीक है। तो अभी अपन डेवलपिंग कंट्री है, नॉट डेवलप्ड, ठीक है। तो इस तरीके के 3 ग्राफ्स देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। ये डेवलपिंग है, ये डेवलप्ड है, ये हाईली डेवलप्ड है। यहाँ पर वर्किंग लोग ज्यादा हैं, ठीक है, डिपेंडेंट लोगों की कंपैरिजन में, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया है, ठीक है, कि पॉपुलेशन डेंसिटी बच्चों, ठीक है। किसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी की, ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करें किसकी, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी एक, इट इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, ठीक है। इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने होंगे उसको अपन पॉपुलेशन डेंसिटी से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल के 2 ग्राफ्स अपन देखेंगे, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल जो है बच्चों उसके 2 ग्राफ अपने को देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक ग्राफ जो होगा बच्चों जे शेप्ड होगा और दूसरा ग्राफ जो होगा वो सिग्मोइड होगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल होता है बच्चों, ठीक है, एक्सपोनेंशियल होता है। और जो दूसरा वाला होता है वो होता है बच्चों जे शेप्ड, या फिर इसको ज्योमेट्रिक बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक बोलते हैं बच्चों, लॉजिस्टिक बोलते हैं बच्चों, लॉजिस्टिक, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जो वाला होता है सर वो जो है ना एस शेप्ड कर्व्ड बनाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बनता है ये एक्सपोनेंशियल वाला। जबकि लॉजिस्टिक वाला जो ग्राफ बनाएगा बच्चों वो कैसा बनाएगा, वो बनाता है बच्चों जे शेप्ड, ठीक है। तो आपसे पूछे तो इस तरीके का ग्राफ तो कम से कम आप बनाकर आइएगा बच्चों, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल के 2 ग्राफ थे, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें बच्चों पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की, किसकी बात करें, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो होगा बच्चों वो कैसे होगा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो होता है यानी कि 2 स्पीशीज के बीच की, 2 पॉपुलेशन की अलग अलग स्पीशीज के बीच में या सेम स्पीशीज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या उन दोनों के लिए फायदेमंद है या दोनों के लिए नुकसानदायक है, या फिर दोनों के लिए ही, एक के लिए नुकसान और एक के लिए फायदेमंद है। वो डिपेंड करता है बच्चों की कौन कौन सी स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर 5 टाइप के इंटरेक्शंस देख सकते हैं बच्चों, जिसमें क्या होगा, कोई स्पीशीज, दोनों स्पीशीज बेनिफिट हो सकती है, एक को हार्म हो सकता है, एक को फायदा हो सकता है, ठीक है। तो स्पीशीज यहाँ पर अगर देखें अपन, स्पीशीज यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर इंटरेक्शन देखें कि कौन सा इंटरेक्शन है, अनन्य क्रियाएं बोलते हैं बच्चों इंटरेक्शंस। और यहाँ पर स्पीशीज ए जो है, कोई एक स्पीशीज ए है और इधर स्पीशीज बी है, ठीक है। मान लेते हैं अपन म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं बच्चों, किसकी, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है सर, दोनों स्पीशीज फायदेमंद रहती है, अरे दोनों को भी फायदा होगा ना। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ लाइकेन एंड लाइकेन जो होता है, जिसमें एल्गी और फंगल जो होता है, एल्गी उसको फूड प्रोवाइड करवा रहा है, फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है, तो इस तरीके से दोनों बेनिफिटेड हो गए, ठीक है। और सर एक हो गया प्रीडेशन, प्रीडेशन में तो सर एक को हार्म, एक को तो फायदा हो रहा है दूसरी को तो नुकसान हो रहा है बच्चों, ठीक है। एक हो गया पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में भी यही हुआ सर, एक को फायदा हुआ एक को नुकसान हुआ, ठीक है। इन सब के एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं, ठीक है। एक हो गया बच्चों जैसे कि कॉमनसेलिज्म,
एक होता है बच्चों कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म जो होता है बच्चों, उसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई नो इफेक्टेड, को उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा। एक होता है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में क्या होगा बच्चों, एमेंसेलिज्म जो होता है, एमेंसेलिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, एक को तो कुछ नुकसान ना फायदा, लेकिन दूसरे को नुकसान हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन वाला इस तरीके से आप एक इसको एक फ्लो चार्ट में एक डिब्बे में बना लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन हो गया, और इसमें किस चीज को लाभ होता है और दोनों को नहीं होता है, किस में दोनों को होता है, ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इस चैप्टर को वेरी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ लिया है बच्चों। ठीक है, बाकी का अगला चैप्टर अपन कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियोज में। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों।